नमस्कार बच्चों। आज हमारी बारी है हमारी स्वर माला। अभी तक हमने कितने स्वर किए हैं? आ, ई, ओ, ऊ मैंने आपको लिखना सिखाया है, लेकिन आज हम ऊ मात्रा को भी सीखेंगे। मात्रा कैसे लिखनी है, उनको वर्णों के साथ कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है ना। जब हम मात्रा लगाते हैं तो वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। क में अगर लगा देंगे तो कू लंबी आवाज़ बन जाएगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने मात्रा कैसे लगानी है और उसके साथ वर्णों का उच्चारण कैसे बदलेगा। जैसे जैसे वर्णों का उच्चारण बदलेगा हमें नए नए शब्द भी सीखने को मिलेंगे। चले तो बच्चों, पहले मैंने आपको सिखाया था उ और ऊ, ठीक है। अब आपको इन दोनों की पहचान तो होगी है। इसकी मात्रा लगानी तो आपको बताई थी। अब इस बार मैं आपको सिखाऊंगी ऊ। जैसे इसकी आवाज़ बड़ी है वैसे इसकी मात्रा भी हम लगाएंगे। तो इसकी मात्रा का जो निशान है वो पता किस प्रकार से डालते हैं? वो डालते हैं ऐसे नीचे की ओर। वो हमने इसमें ऊ में डाला था ऊपर की ओर, इसमें डालेंगे नीचे की ओर। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर हम क में लगाएंगे तो क में कैसे लगाएंगे? आपको भी ये याद हो गया ना, स्टैंडिंग लाइन के साथ ही लगानी होती है। तो हम इधर नीचे करके थोड़ा सा इसको पास में ऐसे करके इधर करके नीचे, ये बन जाएगा कू। ऐसे ही हम ध में लगाएंगे तो ये बन जाएगा धू। ठीक है। अब आपको र का पता है? र में हम पीछे लगाते हैं यहाँ पर मात्रा, और इसकी जब लगाएंगे तो इसकी हम नीचे की ओर आएंगे। और इसमें भी पहले यहाँ से की थी हमने छोटी ऊ के लिए, अब बड़ी ऊ के लिए हम यहाँ से करेंगे। इसको जाके यहाँ से घूम के नीचे रू, फिर इसको सॉरी डू। अब आपको पता चला इसकी आवाज़ कैसे बदलती है जब हम इसको वर्ण के साथ लगाते हैं? कू, धू, रू, डू। अब चलो आपको मैं दिखाती हूँ पूरी वर्णमाला में हम कैसे लगाएंगे और कैसे वर्णों का उच्चारण बदलेगा। हम करेंगे ऊ। क्या करेंगे? ऊ। जी हाँ, इस आवाज को याद रखना, लंबी सी आवाज है इसकी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ऊ से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ थोड़े से बता रही हूँ, पर लेकिन होते बहुत सारे हैं। चलिए देखें। ऊपर, ऊन, उदबिलाव, और आपको पता है ऊंट भी इसी से शुरू होता है जिसकी हम सवारी करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसका जो चिन्ह है, मात्रा का चिन्ह है, जैसे हमने उ के लिए ऊपर की ओर लगाया था, ऊ की लिए हम नीचे की ओर उसे मोड़ेंगे मात्रा को। यह देखिए कैसे हम वर्णों के साथ मात्रा को लगाएंगे और इसकी आवाज भी बदल जाएगी। जी हाँ, च में जब हम मात्रा को लगाते हैं तो उसकी आवाज हो जाती है चू, पू, टू, लू, डू। पर आप देखिए, जब हम मात्रा लगाते हैं तो जिसकी खड़ी डंडी होती है उसे हम डंडी को छूकर मोड़ते हैं, और जिसमें डंडी नहीं होती है, जैसे आप ड में देखिए, ट में देखिए, तो उसे हम वर्ण के साथ छू के मात्रा बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम वर्णों के साथ ऊ की मात्रा लगाएं। पहले हम वर्णमाला को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि जब हम मात्रा लगाएंगे तो इनकी आवाज कैसे बदल जाती है। चलिए जल्दी से दोहराइए। क, ख, ग, घ, ङ। आपको पता है ङ में हम मात्रा नहीं लगाते, इसी करके उसका रंग पीला रखा हुआ है मैंने। अगली पंक्ति च, छ, ज, झ,
य, इसमें भी नहीं लगेगी य में। अगली पंक्ति ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। और आखिरी पंक्ति श, श, स, ह। जी हाँ, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी वर्णमाला में मात्रा को लगाते हैं और यह देखते हैं कि इनका उच्चारण कैसे बदलता है। चलिए पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। कू, खू, गू, घू, ङ में नहीं लगेगा। चू, छू, जू, झू, य में नहीं लगेगा। टू, ठू, डू, ढू, णू। तू, थू, दू, धू, नू। पू, फू, बू, भू, मू। यू, रू, आपको याद है ना, र के पीछे लगेगा। लू, वू, शू, शू, सू, हू। जी हाँ, यहाँ पर हमारी वर्णमाला पूरी होती है। अब आपने देखा कैसे उच्चारण बदला सबका। अब हम कुछ शब्द भी करते हैं। जब हम वर्ण के साथ मात्रा लगाएंगे और साधारण वर्ण का उपयोग करेंगे तो हमारे 2 अक्षर वाले शब्द कैसे बनेंगे, इनका उच्चारण सीखें। चलिए मैम के साथ बोलिए। दूध, धूप, झूठ, झूल, घूम। फिर से बोलें। दूध, धूप, झूठ, झूल, घूम। अगली पंक्ति भूल, फूल, सूख, भूख, धूम। धूम मच जाएगी अगर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख लेंगे तो। अगली पंक्ति जून, खून, जूस, टूट, शूल। अगली पंक्ति कूद, सूद, खूब, रूठ, धूल। आपने देखा जिस वर्ण में मात्रा लगी है उसकी आवाज लंबी सी निकलती है, जैसे कि धू और ल, तभी बनता है वो धू ल, धूल। जी हाँ, इन शब्दों को बार बार दोहराइए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमने ऊ लिखना भी सीखा और वर्णों के साथ जोड़ना भी। अब हम 2 मात्राओं के साथ कोई जो शब्द बनते हैं जिसमें जो हमने मात्राएं की हुई हैं आ, इ, ई, इन मात्राओं के साथ अगर हम ऊ वर्ण के साथ जोड़ें और कौन कौन से शब्द बनेंगे, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला शब्द है राजू, फिर झूला, मूली, रूठी। देखा 2 मात्राएं हैं। फिर से बोलते हैं राजू, झूला, मूली, रूठी।
अगला शब्द काजू, भूला, सूजी, रूखी। अगला शब्द भालू, सूखा, चीकू, पूड़ी। अगला शब्द आलू, भूखा, आड़ू, झाड़ू। देखा? इन शब्दों को एक बार फिर से बोलते हैं। राजू, झूला, मूली, रूठी, काजू, भूला, सूजी, रूखी, भालू, सूखा, चीकू, पूड़ी, आलू, भूखा, आड़ू, झाड़ू। जी हाँ। तो बच्चों, अब हम 3 और 4 वर्णों वाले शब्द सीखते हैं। चलिए मैम के साथ बोलिए। सूरज, रूठना, तरबूज, शहतूत, मजबूत, खजूर, नाखून, कबूतर, फूलदान, खरबूजा, मसूर, दूषित, अमरूद, कचालू, खूबसूरत, खुशबू, डमरू। आपने देखा, ये जो शब्द हैं यह मिक्स हैं। आपके इसमें ऊ और ऊ की मात्रा भी, आ की मात्रा भी लगी हुई है, ई की मात्रा भी लगी हुई है। तो इस प्रकार जब हम अलग अलग मात्राएं लगाते हैं और शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। तो बच्चों, आप इन शब्दों को बार बार सही उच्चारण से सुनिए और बोलिए, ताकि आपको अच्छे से स्वरों की पहचान आवाज से हो जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।